नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लिसन मी में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ऐसा विषय है जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। आज हम बात करेंगे धैर्य की शक्ति के बारे में। धैर्य एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी तस्वीर बनती है। उन्हें लगता है कि धैर्य रखने वाला इंसान कमज़ोर होता है, जो कुछ बोलता नहीं, जो सहता रहता है, जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन सच्चाई ये है कि धैर्य रखने वाला इंसान ही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि चुप रहना आसान है, लेकिन सही समय तक खुद को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है। हम आज जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ सब कुछ तेज़ है। लोग चाहते हैं कि आज सोचा और कल मिल गया, आज मेहनत की और आज ही नतीजा दिख गया। लेकिन जिंदगी इस तरह से काम नहीं करती। जिंदगी हमें बार बार ये सिखाती है कि हर चीज़ का अपना समय होता है। अगर आप उस समय से पहले चीज़ों को पाने की जिद करते हैं तो या तो वो चीज़ टूट जाती है या आप टूट जाते हैं। किताब बताती है कि धैर्य का मतलब इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि इंतज़ार के दौरान खुद को सही बनाए रखना है। धैर्य वो स्थिति है जहां आप हालात से हारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जब चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती, तब भी आप अपना संतुलन बनाए रखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन परिणाम देर से आने लगते हैं। धीरे धीरे मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये रास्ता ठीक है? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? यही वो समय होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। किताब कहती है कि यही वो मोड़ होता है जहाँ धैर्यवान और अधीर इंसान के रास्ते अलग हो जाते हैं। धैर्य हमें खुद के साथ ईमानदार रहना सिखाता है। जब हम जल्दी चाहते हैं तो कई बार गलत रास्ते चुन लेते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें कुछ समय के लिए फ़ायदा तो दे देते हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचा देते हैं। धैर्य हमें रुककर सोचने का मौका देता है। भावनाओं का खेल हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। गुस्सा, डर, बेचैनी, ईर्ष्या, ये सब भावनाएं हमें तुरंत कुछ करने के लिए उकसाती हैं। लेकिन किताब बताती है कि जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है, वही असली विजेता होता है। धैर्य का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं। लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं। लेकिन किताब समझाती है कि हर इंसान की ज़िंदगी की टाइमलाइन अलग होती है। किसी को जल्दी मौका मिलता है, किसी को देर से। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी बारी अभी बाकी है। धैर्य हमें रिश्तों में भी इंसान बनाता है। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम सामने वाले से तुरंत बदल जाने की उम्मीद करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जैसे हम इम्परफेक्ट हैं, वैसे ही दूसरा इंसान भी इम्परफेक्ट है। किताब कहती है कि अगर हम थोड़ा रुककर समझने की कोशिश करें तो कई गलतफहमियां अपने आप खत्म हो सकती हैं। धैर्य रखने से इंसान सुनना सीखता है। आजकल लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। लेकिन धैर्य हमें ये सिखाता है कि पहले समझो फिर बोलो। यही आदत रिश्तों को गहरा बनाती है। किताब ये भी बताती है कि जिंदगी में हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है। अगर हम अधीर हो जाते हैं तो हम उस सीख को मिस कर देते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं तो वही दर्द हमें समझदार बना देता है। धैर्य हमें ये स्वीकार करना सिखाता है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। हम खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि धैर्य आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। जो इंसान खुद की कद्र करता है, वो जल्दबाजी में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि उसकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। धैर्य का अभ्यास छोटे छोटे पलों में होता है। जब आप लाइन में खड़े होकर चिड़चिड़े नहीं होते, जब कोई आपको गलत समझता है और आप तुरंत गुस्से में जवाब नहीं देते, जब चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती और फिर भी आप शांत रहते हैं। यही छोटे पल मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। किताब ये भी कहती है कि धैर्य रखने वाला इंसान भविष्य से डरता नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो होना है वो सही समय पर होगा। वो आज अपना काम ईमानदारी से करता है और बाकी छोड़ देता है।
अंत में किताब हमें यही याद दिलाती है कि धैर्य कोई बोझ नहीं है, यह एक शक्ति है। ये हमें टूटने से बचाती है, ये हमें खुद पर भरोसा करना सिखाती है, ये हमें सिखाती है कि जिंदगी दौड़ नहीं है बल्कि एक यात्रा है। जब आप धैर्य को अपनी आदत बना लेते हैं तो जिंदगी अचानक आसान नहीं हो जाती। समस्याएं आती रहती हैं, मुश्किलें बनी रहती हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि अब वे आपको तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब आप अंदर से मजबूत हो चुके होते हैं। और यही धैर्य की असली शक्ति है। अब ज़रा इस बात को और गहराई से समझते हैं कि धैर्य हमारी सोच को कैसे बदलता है। जब इंसान अधीर होता है तो उसका दिमाग हमेशा भागता रहता है। वो एक समस्या खत्म होने से पहले ही अगली समस्या की चिंता करने लगता है। ऐसे में दिमाग कभी शांत नहीं हो पाता। लेकिन धैर्य हमें सिखाता है कि एक समय में एक ही बात पर ध्यान दिया जाए। यही आदत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। किताब बताती है कि जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब कुछ भी सही नहीं लगता। मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन तारीफ नहीं मिलती, कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखते। ऐसे समय में इंसान के अंदर से आवाज आती है कि सब छोड़ दो। लेकिन धैर्य वही है जो उस आवाज को सुनकर भी आगे बढ़ता है। धैर्य रखने वाला इंसान जानता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, लेकिन वो सुबह कब आएगी ये कोई नहीं जानता। जो इंसान इस अनिश्चितता के साथ भी आगे बढ़ता रहता है वही असली विजेता बनता है। किताब यही सिखाती है कि अनिश्चितता से डरना नहीं है बल्कि उसे स्वीकार करना है। धैर्य हमें ये भी सिखाता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय के साथ खुद सामने आते हैं। जब हम हर चीज का जवाब अभी चाहते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जब हम इंतजार करना सीख लेते हैं तो वही सवाल हमें बेहतर इंसान बना देते हैं। किताब में ये बताया गया है कि धैर्य और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। बिना अनुशासन के धैर्य सिर्फ इंतजार बनकर रह जाता है और बिना धैर्य के अनुशासन बोझ बन जाता है। जब दोनों साथ होते हैं तब इंसान रोज सही काम करता है, चाहे मन करे या न करे। धैर्य हमें ये भी समझाता है कि असफलता अंत नहीं होती। असफलता एक संकेत होती है कि अभी सीखना बाकी है। अधीर इंसान असफलता से डरता है, लेकिन धैर्यवान इंसान असफलता को शिक्षक की तरह देखता है। वह पूछता है कि मुझे यहाँ से क्या सीखना है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे हालात में डाल देती है जहाँ हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। हम चाहकर भी चीज़ों को बदल नहीं सकते। किताब कहती है कि यही वो समय होता है जहाँ धैर्य सबसे ज़्यादा काम आता है। जब हम हालात को नहीं बदल सकते तब हमें खुद को बदलना होता है। धैर्य हमें अंदर से शांत बनाता है। जब बाहर सब कुछ बिखरा हुआ लगता है तब भी अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। यही स्थिरता हमें गलत फैसलों से बचाती है। यही स्थिरता हमें टूटने नहीं देती। किताब ये भी सिखाती है कि धैर्य रखने वाला इंसान दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगता। वो बार बार ये नहीं पूछता कि मैं सही हूं या नहीं। उसे खुद पर भरोसा होता है। वह जानता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। धैर्य हमें ये भी सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज पाने के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें छोड़ने से ही मिलती हैं। कुछ रिश्ते छोड़ने से शांति मिलती है। कुछ आदतें छोड़ने से आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। किताब बताती है कि धैर्य रखने से इंसान की सोच लंबी हो जाती है। वो सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता, वो आने वाले सालों के बारे में सोचता है। वो जानता है कि आज का छोटा त्याग कल की बड़ी जीत बन सकता है। धैर्य हमें ये भी सिखाता है कि तुलना जहर की तरह होती है। जब हम दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी का मूल्य तय करने लगते हैं तब हम कभी खुश नहीं रह सकते। धैर्य हमें अपनी यात्रा पर टिके रहना सिखाता है। किताब में ये भी बताया गया है कि धैर्य रखने वाला इंसान धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता हासिल करता है। उसकी सफलता दिखावे की नहीं होती, वह अंदर से संतुष्ट होता है और यही संतुष्टि असली अमीरी होती है। धैर्य हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी हमें तोड़ने नहीं बनाने आई है। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाने आती है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम भागने की बजाय रुके रहें। कई बार हम सोचते हैं कि अगर चीज़ें जल्दी हो जाएं तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन किताब बताती है कि खुशी किसी मंजिल में नहीं होती। खुशी उस सफ़र में होती है जिसे हम धैर्य के साथ तय करते हैं। धैर्य हमें सिखाता है
कि खुद से दोस्ती कैसे की जाए। जब हम खुद के साथ धैर्य रखते हैं तो हम अपनी गलतियों को माफ़ करना सीखते हैं। हम खुद पर बेवजह दबाव नहीं डालते। अंत में किताब फिर से यही याद दिलाती है कि धैर्य कोई एक दिन का फैसला नहीं है। यह रोज़ लिया जाने वाला निर्णय है, हर दिन हर स्थिति में खुद को संभालने का निर्णय। और जब आप रोज़ ये निर्णय लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है, बाहर नहीं अंदर से। यही धैर्य की असली ताकत है। अब ज़रा इस बात पर ध्यान देते हैं कि धैर्य इंसान को अंदर से कैसे परिपक्व बनाता है। जब हम धैर्य रखना सीखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ बदलती है वो है हमारी सोच। हम चीज़ों को तुरंत सही या गलत की नज़र से देखना बंद कर देते हैं। हम समझने लगते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है। किताब बताती है कि ज़िंदगी में कई बार हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जाता है जहां जवाब नहीं मिलते, सिर्फ सवाल होते हैं। उस समय अगर हम अधीर हो जाएं तो हम टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं तो वही समय हमें मजबूत बना देता है। धैर्य हमें ये सिखाता है कि हर खालीपन बेकार नहीं होता, कई बार वही खालीपन हमें खुद से मिलवाता है। धैर्य रखने वाला इंसान धीरे धीरे ये समझने लगता है कि हर चीज़ का जवाब बाहर नहीं होता, कुछ जवाब अंदर से आते हैं। जब हम शांति से खुद के साथ बैठना सीख लेते हैं तब हमें अपनी दिशा साफ दिखने लगती है। किताब ये भी कहती है कि धैर्य हमें विनम्र बनाता है। जब हम इंतज़ार करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। हमें सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। यही विनम्रता हमें बेहतर इंसान बनाती है। धैर्य हमें ये भी सिखाता है कि ज़िंदगी में हर जीत दिखने वाली नहीं होती, कई जीत अंदर होती हैं। जैसे किसी गलत फैसले से बच जाना, किसी बेवजह के झगड़े से दूर रहना, किसी पुराने दर्द को माफ़ कर देना। ये सब छोटी जीतें हैं, लेकिन यही हमें अंदर से अमीर बनाती हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि धैर्य रखने वाला इंसान अपने समय पर भरोसा करता है। वो ये नहीं देखता कि दुनिया क्या कह रही है, वो ये देखता है कि उसका मन क्या कह रहा है। वो जानता है कि अगर रास्ता सही है तो देर होना हार नहीं है। धैर्य हमें ये समझाता है कि हर दिन खास होना ज़रूरी नहीं है। कुछ दिन सिर्फ गुजरने के लिए होते हैं और वही दिन हमें आने वाले बड़े दिनों के लिए तैयार करते हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो जिंदगी का बोझ हल्का लगने लगता है। किताब ये भी सिखाती है कि धैर्य रखने से इंसान अपने डर से दोस्ती कर लेता है। वो डर से भागता नहीं बल्कि उसे समझता है, और जब डर समझ में आ जाता है तो वो हमें रोक नहीं पाता। धैर्य हमें ये भी याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। थकना, रुकना, संभलना, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम हर समय खुद से परफेक्ट होने की उम्मीद करेंगे तो हम खुद पर जुल्म करेंगे। धैर्य हमें खुद के लिए नरम बनाता है। धीरे धीरे इंसान ये महसूस करने लगता है कि जिंदगी उसे परेशान करने नहीं आई है, जिंदगी उसे तैयार करने आई है। हर इंतज़ार, हर देरी, हर ठहराव हमें अगले स्तर के लिए तैयार करता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तब आपको एहसास होता है कि जिन पलों में आप सबसे ज़्यादा टूटे थे वही पल आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बना गए। लेकिन ये समझ उसी को आती है जिसने उस समय धैर्य रखा होता है। किताब का अंतिम संदेश बहुत सरल है। धैर्य कोई भारी शब्द नहीं है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद को संभालने की आदत है। ये खुद पर भरोसा करने का तरीका है। यह ज़िंदगी के साथ चलने की कला है। जब आप धैर्य को अपनाते हैं तो ज़िंदगी अचानक आसान नहीं हो जाती, लेकिन आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि ज़िंदगी की मुश्किलें आपको छोटा नहीं कर पाती। और यही धैर्य की असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और ऐसे ही शांत और सोच बदलने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल लिसन मी को सब्सक्राइब करना न भूलें।